गुड इवनिंग सभी को। आवाज जा रही है? चलिए, कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। गर्मी बहुत है। धीरे धीरे ना गर्मी इतना बढ़ते हैं। सही में इसको कहते हैं जेठ। जेठ मतलब होता है बड़ा। अपने से बड़े उम्र के लोगों को जेठ कहते हैं। जेठ जो है एक तत्सम शब्द है। और बड़े को देख करके अक्सर महिलाएं क्या करती है कि पल्लू माथा पे दे रख लेती है, जिसको कहते हैं आंचल। तो जेठ महीना में आप कहीं भी निकलिए तो माथा पे पल्लू रखना ही पड़ता है। घूंघट भी, घूंघट और पल्लू में अंतर है। घूंघट में पूरा ढक लेते हैं और पल्लू में माथा मुंह उघारे रहता है, इतना तक ढकते हैं माथा पे ही। घूंघट का मतलब छोटका रूप हुआ आंचल। अब घूंघट कोई नहीं करते, बिल्कुल। घूंघट नहीं करती थी, इसलिए न कोरो मास्क जो था प्राचीन कालीन एक घूंघट का ही रूप था। मास्क लगाना मतलब क्या, घूंघट में बात करती थी तो उसे क्या था, एक मास्क का ही प्रकार था जिसमें आंख कान नाक सब सुरक्षित रहता था। मास्क जो अभी हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? धूल कण से मुंह को बचाने के लिए। इसमें मुंह नाक ही बचता है और घूंघट में पूरा चेहरा सुरक्षित रहता था। चलिए, क्विज सेशन प्रारंभ करते हैं। दीर दादीर दारा दादारा किस गत का बोल है? दीर दादीर दारा दादारा किस गत का बोल है? दीर दादीर दारा दादारा किस गत का बोल है? सही जवाब है मसीद खानी गत का। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। मसीद खानी गत का मुखरा कितने मात्रे का होता है? मसीद खानी गत का मुखरा कितने मात्रे का होता है? सही जवाब है 5। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। बाज व चिकारी के तारों को द्रुत लय में प्रयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बाज व चिकारी के तारों को द्रुत लय में प्रयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बाज व चिकारी के तारों को द्रुत लय में प्रयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं?
सही जवाब है झाला। पहला सही जवाब है किसी का नहीं, उसको झाला कहते हैं। वेंकट मक्खी के अनुसार प्रमुख हम्म, वेंकट मक्खी के अनुसार प्रमुख मेलों की संख्या कितनी है? वेंकट मक्खी के अनुसार प्रमुख मेलों की संख्या कितनी है? वेंकट मक्खी के अनुसार प्रमुख मेलों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 19। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। तबला वादन के विभिन्न घरानों को क्या कहते हैं? तबला वादन के विभिन्न घरानों को क्या कहते हैं? तबला वादन के विभिन्न घरानों को क्या कहते हैं? सही जवाब है बाज। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। अजरारा घराने को किस बाज के अंतर्गत रखा गया है? अजरारा घराने को किस बाज के अंतर्गत रखा गया है? अजरारा घराने को किस बाज के अंतर्गत रखा गया है? दिल्ली बाज को किस बाज के अंतर्गत रखा गया है? सही जवाब है बंद बाज या पश्चिमी बाज। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। थापिया बाज के अंतर्गत तबले के कौन से घराने आते हैं? थापिया बाज के अंतर्गत तबले के कौन से घराने आते हैं? थापिया बाज के अंतर्गत तबले के कौन से घराने आते हैं? थापिया बाज के अंतर्गत तबले के कौन से घराने आते हैं? सही जवाब है पंजाब घराना। पहला जवाब है सरोज कुमार दास।
किस विद्वान ने तबला को शास्त्रीय संगीत में स्थापित किया? या तबले को शास्त्रीय संगीत में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तबले को शास्त्रीय संगीत में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही जवाब है सिद्धार्थ खां को। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। सभी को टाइप कीजिए। मोदू खां और बक्सू खां किस घराने के संस्थापक हैं? मोदू खां और बक्सू खां किस घराने के संस्थापक हैं? मोदू खां और बक्सू खां किस घराने के संस्थापक हैं? सही जवाब है लखनऊ घराना। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। हारमोनी के कितने प्रकार हैं? हारमोनी के कितने प्रकार हैं? हारमोनी के कितने प्रकार हैं? सही जवाब है दो। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। सिंपल हारमोनी को और किस नाम से जाना जाता है? सिंपल हारमोनी को और किस नाम से जाना जाता है? सिंपल हारमोनी को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है सरल हारमोनी। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी। बनारस घराने के संस्थापक कौन हैं? तबला के बनारस घराने के संस्थापक कौन हैं? तबला के बनारस घराने के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब है राम सहाय मिश्र। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। सितार में चिकारी के कितने तार होते हैं? सितार में चिकारी के कितने तार होते हैं?
सितार में चिकारी के कितने तार होते हैं? सितार में चिकारी के कितने तार होते हैं? सही जवाब है 2। पहला से जवाब है अनीता कुमारी। सितार में चिकारी के 2 तार होते हैं। देखिए, चिकारी की तार उसको कहते हैं जो तार तार सप्तक में मिलाया जाता है। तार सप्तक में 2 तार मिलाए जाते हैं, एक चिकारी और दूसरा पपैया। जो एक तार 7 से मिलाया जाता है और एक तार पंचम से मिलाया जाता है, हम आपको बताए होंगे। किस गत को लखनऊ गत के नाम से भी जाना जाता है? किस गत को लखनऊ गत के नाम से भी जाना जाता है? किस गत को लखनऊ गत के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है रजा खानी गत। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। चौपल्ली गत में कितने लयों का प्रयोग किया जाता है? चौपल्ली गत में कितने लयों का प्रयोग किया जाता है? चौपल्ली गत में कितने लयों का प्रयोग किया था? सही जवाब है 4। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। मीड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? मीड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? मीड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? सही जवाब है स्लर। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी।
मुल्तानी किस ठाट का राग है? 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 सही जवाब है तोरी। पहला सही जवाब है रोरी। क्या होता है? सरोज कुमार दास। चलिए, कोई सेशन आज का यहीं समाप्त होता है।